آج यहाँ पे जो है एक अवामी दरबार जो है इजलास आपने बुलाया था, क्योंकि देखा जाए कि पिछले 1.5 साल से यहाँ पे एक किस्म का इख्तिलाफात देखा जा रहा है। तो हम इस बात का भी जानते हैं कि आज आपने यहाँ पे जो है लोगों को जो एक इत्तेफाक से रहने की जो है वो हिदायत दी है, और कहीं ना कहीं ये मामला पहले सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाद बीच बीच में यहाँ पे रस्साकशी भी हुई। लेकिन आपने जो यहाँ पे किरदार अदा किया है वो एक ऐतिहासिक किरदार है, वो जो है पन्नों में याद रखा जाएगा। तो क्या कुछ खास था इस अवामी दरबार में, उस हवाले से आप हमें बताएं। देखें, ये एक नियाबत भी है कच्छु मुकाम, तो हमारा ये था कि लोगों से मिले। मैंने ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए, तो मैं सब नियाबतों में जाकर आया हूँ, सब लोगों से मिला हूँ, उनकी बातें सुनी हैं। तो एक नियाबत थी जिसमें मैं अभी नहीं आया था, जहाँ मैं लोगों को सुनना चाहता था। और कुछ टाइम से जब से मैंने ज्वाइन किया था तो एक मसला था यहाँ, एक ग्राउंड का, जो इनके आपस में होता रहता है, हर गाँव की ये बात है। तो इस बारे में मैंने मुनासिब समझा कि फ़र्स्ट हैंड अप्रेजल ही लूँ, क्योंकि दफ्तर में बैठ के शायद मैं वो सब चीज़ें ना जान पाता जो मैं आज जान पाया हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ चंद लोग ही आते हैं, कोई 2-3, कोई एक साइड से, कोई दूसरे साइड से। तो आज पूरा गांव लगभग मुझे लगता है सारे थे, और सारों की जहनियत सुनने का मौका मिला। तो कुछ आइडियाज़ हुए कि हमें क्या करना चाहिए इस गांव में। और जो आपने भी कहा कि थोड़े इख्तिलाफ हुए हैं, बिकॉज हम सब इंसान हैं और हम इसी गांव के रहने वाले हैं, और मैं यहाँ नहीं चाहूँगा कि आपस में लड़ें छोटे छोटे मुद्दों पे और ज़मीनों पे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा मुद्दा हुआ था जिसमें ये लड़े थे। तो मेरा वही कोशिश है कि आपस में ना लड़ें, प्यार से रहें, इत्तेफाक से रहें, और जो डेवलपमेंटल काम है उसमें कोई बाधा ना आए। बिकॉज अभी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर CS सर और DC मैम, हमारा कोशिश है कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी छोटे हिकअप्स की वजह से ना रुकें। तो उसी सिलसिले में हमने कोशिश की है यहाँ बात करने की, और हमारे साथ यहाँ जामिया के इमाम थे, तो मैंने उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साथ दिया, क्योंकि ऐसे मामलों में यूजुअली हम इमाम साहिबान को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मगर आज मुझे करना पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में थे, आपस में भी इनकी काफ़ी रंजिशें थी। तो मुझे लगा कि अगर इमाम साहब साथ रहेंगे तो शायद मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और वाकई वो फ़ायदेमंद रहा। 3 सालों की इनकी डिमांड है कि ग्राउंड बनना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी डिमार्केशन नहीं हुई। क्या डिपार्टमेंट का फॉल्ट है? नहीं, फॉल्ट किसी का नहीं होता है। इट इज़ जस्ट सिचुएशंस एंड द टाइम लाइन्स विच थोड़ी सी इश्यूज। अब देखिए, अब लोगों के भी सबके बात सुननी है। आप यू कैन नॉट कम एंड प्रिवेल ऑन एवरीबडी। तो लोगों का सुनना है, उनके क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, सबको सुनना है, तब जाके डिसीजन होना है। और आज हमने लोगों को बता दिया है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल बैठ के गांव के अंदर, क्योंकि गांव की ही ज़मीन है, हमारी ज़मीन तो है नहीं, गांव की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, और इसको मिल के डिसाइड करें। और अगर हफ्ते में ये नहीं करते हैं तो फिर हम सरकारी तौर पे इस पे कार्रवाई करेंगे, और जहाँ पे भी बनाना होगा वो बना के रखेंगे। सर, यहाँ के मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए हैं, जैसे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पे आई है, और यहाँ पे पंचायत की एक बिल्डिंग आई है, और यहाँ पे पब्लिक पार्क्स जो है वो आए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। लेकिन लोग साथ साथ में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे लैंड है, लेकिन इतनी ताखीर जो है वो काम में क्यों हो रही है? अगर इनके पास देखिए, जैसे फायर सर्विस के लिए आपने कहा, फायर सर्विस के लिए लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है और उसके कागज भी मूव हो गए हैं। तो जो ही वो वेट हो जाएगा, मैंने फिर आपको कहा कि आप खुद लैंड नहीं ले सकते हैं। सरकार में एक तरीका है, इसको एक कागज से उतारा जाता है, दूसरे कागज पे दिया जाता है, क्योंकि अभी जो जमीन है वो या स्टेट लैंड है या गाछ चराई है, तो इसके हक इख्तियार हमारे अफसरान, जो आला अफसरान है, उनके पास है। जब यहाँ से कागज जाएंगे तो वहां से हुक्म आएगा कि आप इस जमीन को इस फलाना डिपार्टमेंट के नाम दो, ताकि कागजों पे उसको उनके नाम पे भी किया जाएगा। इसीलिए वो सारी कार्रवाई चल रही है। उनके जो खाका दस्ती हैं, जमाबंदियां हैं, गिरदावरियां हैं, वो उन फाइलों के साथ चली गई हैं, और जो ही वो सारा अप्रूवल्स आ जाएंगे और लैंड ट्रांसफर्स हो जाएंगी, उन प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि आप इलाके में जो है, जब से आपने यहाँ पे तहसीलदार का ओहदा संभाला है, अक्सर देखा जाता है कि 24 घंटे आप जो है लोगों के बीच में रहते हैं, हर एक गाँव का आपका दौरा रहता है, यानी कि आप लोगों के टच में 24 घंटे रहते हैं। तो मुकामी लोगों के लिए या जो आपके जुरिडिक्शन में आते हैं उन लोगों के लिए आपकी किस तरह की मैसेज रहेगी? क्योंकि जब से आपने ओहदा संभाला, हम ये भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे कि लोगों ने कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है वो राहत की सांस ली है। सर, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, सरकार मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट देती है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये सारा काम करना। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है। इट्स इन माय रजीम, मेरा जो ड्यूटी का प्रोटोकॉल है उसमें है। बट एक चीज़ है, लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि आज हम प्रिवेंटिव विजिलेंस वीक चल रही है, कि अगर आपको कहीं करप्शन की कंप्लेंट है, या अगर आपको लगता है कोई आपको सता रहा है, कोई तंग कर रहा है, तो हमारे दफ्तर खुले हैं, और मेरा जो ऑफिशियल नंबर है यहाँ का वागुरा तहसील का, वो भी अवेलेबल है। सुबह 9 से लेकर शाम के 10 बजे तक, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और
مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی کہ جتنے بھی افسران اس ٹائم تحصیل واگورہ میں سب بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, سب اپنی انجام اچھے سے فرض ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر والے ہوں, ہارٹیکلچر والے ہوں, یا وہ کیونکہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر میم ہیں ان کے کلیئر ڈائریکشنز ہیں ایٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر بینگ اے تحصیلدار, ہم ان کا ریویو لیتے رہتے ہیں. تو آئی ایم ویری ہیپی, سب ٹھیک چل رہا ہے. لوگوں سے بس گزارش ہے آپس میں اتفاق رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے یا ان کے حق خلافی ہو رہی ہے تو قانون ہے, ہم ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میرے اوپر ACR صاحب ہیں, ACR صاحب نہیں کرتے ہیں تو ADC صاحب ہیں, ADC صاحب نہیں کرتے ہیں تو DC میڈم ہیں. تو آپ کے پاس ایک لائن رکھی ہے سرکار نے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی افسر آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اور وہ اپنی گنڈا گردی کر رہا ہے تو یو کین آلویز ریچ ٹو دا ہائر اتھارٹیز. اور اس کے امپورٹنٹ LG صاحب کی گریوینس سیل ہے جو آن لائن آپ کے موبائلوں پہ اویلیبل ہے. آپ اپنی جائز کمپلینٹ, میں نے یہ بھی ایک چیز آبزرو کی ہے, لوگ جسٹ کسی سے دشمنی ہوگی تو ایک کمپلینٹ ڈال دیتے ہیں, اس سے آپ اپنی انرجی بھی ویسٹ کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی بھی انرجی ویسٹ کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے فیک فریولس کمپلینٹس مت کریں. جو جائز کمپلینٹ ہے, جہاں کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے یا کوئی غلط ہے, اس کو بے شک آپ اس کو سرکار کے سامنے یا گورنمنٹ کے سامنے لائیں, اس پہ ضرور کارروائی ہوگی. تھینک یو سر.